नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय अभ्यास के प्रश्नों को आगे बढ़ाएं। प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। मांसम उत्क्रील्यप शेनाय ददौ। मांसव उत्क्रील्यप शेनाय ददौ। यहाँ पे ल्यप अंत में अर्थात अंत में यह होगा और उत के साथ क्री और ल्यप मिलकर बना उत्कृत्य। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला है उतकृत्य, यहाँ आधा होना चाहिए। दूसरे में उतकृतय, ये भी गलत है। तीसरा है उत्कृत्य, ये सही उत्तर होगा क्योंकि उत जो उपसर्ग है वो उसके त में हलंत है, तो त आधा होना चाहिए। तो ये सही ऑप्शन है उत्कृत्य, मांसम उत्कृत्य। अगला प्रश्न, इति वचक्त्वा सह मौनम अधारयत्। इति वचक्त्वा, वच का वक हो जाता है और उसके साथ त्वा मिलकर बनेगा उक्त्वा। तो वच का जब त्वा जुड़ता है तो उक्त्वा हो जाता है, तो ये उसका सही उत्तर होना चाहिए उक्त्वा। वच का उक्त्वा हो जाता है। अगला प्रश्न, विद्वान भू के साथ त्वा सह प्रासीदत। यहाँ भी त्वा प्रत्यय, तो भू के साथ त्वा मिलकर बना भूत्वा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में भूत्वा है जिसमें छोटी की मात्रा है। तीसरे में भूतवा, तो पूरा है इसलिए गलत है। चौथे में छोटी की मात्रा भूतवा, तो पहला ऑप्शन सही है भूतवा। अगला प्रश्न, आलस्यम वी ही ल्यप। तो वी ही ल्यप ही का हा हो जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत है, वितीय दिया हुआ है। दूसरा विहीय दिया हुआ है। तीसरा विहाय है और चौथा विहाय, तो ये हा हो जाता है। जैसे हमने बताया ये ही का हा हो जाता है, तो ये सही उत्तर है विहाय। अगला, आत्मा जीर्णम शरीरम, हाँ यही है विहाय। अगला अगला भी वही है विहिल्यप, तो विहाय हो जाएगा। इसमें भी ये विहाय सही उत्तर। अगला प्रश्न, देवम नम तुमन। नम के साथ तुमन, जो म होता है तुमन प्रत्यय लगने पर म का न हो जाता है, तो म के साथ ल्यप प्रत्यय जुड़कर तुमुन प्रत्यय जुड़कर म का न हो जाएगा। तो पहले में नमी तुम है, दूसरे में नम तुम है, तीसरे में नम तुम है, चौथा है नंतुम, तो नंतुम सही उत्तर है। नंतुम, नम के साथ तुमुन नंतुम। अगला, विभज ल्यप एव अत्र आगच्छ। विभज एव, भज के साथ ल्यप जुड़ के विभज्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में विभक्त्य है, तीसरे में विभाज्य है, चौथे में विभजय है, तो पहला सही है विभज्य। शत्रुम जीत्वा, शत्रुम जीत्वा प्रसन्न भव, तो पहला ऑप्शन जित्वा, दूसरे में जीतवा, तीसरे में जितावा, चौथे में जीतावा, तो जित्वा सही उत्तर है। पहला ऑप्शन सही है जित्वा, जी के साथ त्वा मिलकर जित्वा, जितवा ने जीत कर। पाठम अधि ई ल्यप, अधि के साथ ई मिलकर बना अधि, तो ल्यप जुड़कर बना अधित्य, तो पाठम अधित्य। छोटी के साथ बड़ी, छोटी मिलकर बड़ी हो गया है, तो ये होना चाहिए अधित्य। चौथा उत्तर सही है अधित्य। ई और ई मिलकर बड़ी हो गई अधित्य। त्वम शुच तुमुन न अर्हसि। शुच, शुच
का शोच जो है ऊ है, ऊ का ओ हो जाता है, तो शोच के साथ तुमुन शोचितुम, तो ये बना शोचित्वम शोचितुम न अर्हसि। तो तीसरा ऑप्शन सही है, तुम शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, इसका अर्थ है। स प्रविश्ल्यप्य, प्रविश्ल्यप्य अर्थात प्रविश्य, प्रवेश करके। पहले में मूर्धन्य श है जो कि गलत है, दूसरे में दंत्य स है, ये भी गलत है। तीसरा जो है प्रविश्य, ये सही है, तालव्य श, ये प्रविश्य होना चाहिए सही उत्तर। अगला, अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य लिखत। इसमें प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ कर लिखना है। पहला, दृश्य के साथ त्वा, दृश्य के साथ त्वा, दृश्य के साथ त्वा मिलकर बनता है दृष्टवा, ये हो गया दृष्टवा, दृष्टवा सही है, दृश्य के साथ त्वा मिलकर बनता है दृष्टवा। अगला, छिप के साथ त्वा क्षिप्त्वा, क्षिप्त्वा। तीसरा, आगम ल्यप, तो आगम ल्यप मिलकर बनता है आगम्य और आगत्य, दोनों रूप सही हैं, तो ये आप इसको आगत्य कर सकते हैं या आगम्य भी कर सकते हैं, दोनों सही है। अगला, समपठ ल्यप, ल्यप प्रत्यय है, यहाँ सम उपसर्ग है, तो ये बना समपठ्य, समपठ्य सही ऑप्शन, सही उत्तर। ची तुमुन, ची का चे हो जाता है, तो ची तुमुन का चेतुम, चेतुम माने चुनने के लिए। युद्ध के साथ तुमुन, युद्ध के साथ तुमुन योद्धुम, योद्धुम। अगला, गम के साथ त्वा, गम के साथ त्वा, ये बन गया गत्वा, गम के साथ त्वा गत्वा। उसी प्रकार त्यज के साथ त्वा, त्यज के साथ त्वा त्यक्त्वा, त्यज के साथ त्वा त्यक्त्वा, ज का क हो जाता है। उसी प्रकार प्रदाल्यप, प्रदाल्यप प्रदाय, संभूल्यप, संभूल्यप मिलकर बना संभूय, संभूय। अगला, स्नेह तुमुन, स्नेह मतलब नहाना, स्नान करना, तो इसका बना स्नातुम, स्नेह के साथ तुमुन स्नातुम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखितान स्थूल पदेषु प्रत्ययान विभज्य शुद्धम पदम चिनुत। इसमें स्थूल पदों से प्रत्यय को अलग अलग करके शुद्ध पद को चुनना है। तो पहला है स्मरण, स्मरण मा वद। स्मरण शत्रु प्रत्यय जब लगता है तो अथ, अन और अंति हो जाता है। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, नपुंसकलिंग में अत। तो स्मरण है अर्थात स्मृ धातु के साथ शत्रु प्रत्यय, तो ये हुआ स्मृ शत्रु स्मरण। अध्यापकः प्रकूपितः अस्ति, प्रकूपितः अस्ति, अंत में तः है अर्थात त प्रत्यय, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग, कुप अर्थात क्रोध करना धातु, और त प्रत्यय
प्रकुप्त। तो पहला ऑप्शन सही है, प्रकुप्त। अन्य ऑप्शंस को देखो तो प्रकुप एक साथ दिया हुआ है तो गलत होगा। ग में भी प्रकुप एक साथ दिया हुआ है। हाँ, ये उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, तो इसका उत्तर होगा चौथा। चौथे में हलंत है, चौथे में हलंत है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रकुप्त। अगला, सजीवनम धर्मरक्षाये समर्पितवान। सहजीवनम धर्म रक्षाये समर्पितवान। वान होने के कारण त्वतु प्रत्यय होगा। त्वतु प्रत्यय में पुल्लिंग में वान लगता है और स्त्रीलिंग में वती होता है। तो यहाँ पे समर्पितवान है, सह करता है और समर्पितवान उसकी क्रिया, अर्थात यह त्वतु प्रत्यय होगा। पहले में सम अर्प त्वतु, दूसरे में सम अर्प त्वतु, तीसरे में समर्प वान, चौथे में समर्पतवान। तो सम अर्प त्वतु ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, सम अर्प त्वतु। अगला, हिडिम्बा नरमांस लुब्धा आसीत्। नरमांस लुब्धा, लुब्धा से पता चलता है लुब्ध से बना है लुब्धा, और लुभ लभ के साथ जब त प्रत्यय जुड़ता है तब बनता है लब्धा। तो यहाँ पे लब्धा का स्त्रीलिंग हो गया लुब्धा, इसलिए ये लब के साथ त प्रत्यय होगा। अगला, सीताम रामः मिलितवान। सीताम रामः मिलितवान, वान है अर्थात त्वतु प्रत्यय, तो मिल धातु के साथ त्वतु प्रत्यय, मिल के साथ त्वतु प्रत्यय। पहले में मिल के साथ कतौत दिया हुआ है जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा मिल के साथ त्वान दिया हुआ है, चौथे में मिल के साथ तवत है, तो सही उत्तर होगा मिल के साथ त्वतु प्रत्यय। अगला, स्वदेशम परित्यज्य कुत्र प्रस्थितः। प्रस्थितः अंत में तः है अर्थात त प्रत्यय होगा, और स्थित अर्थात स्था धातु और प्र उपसर्ग अर्थात प्रस्था त प्रत्यय, प्रस्था त प्रत्यय जो कि पहला ऑप्शन है। दूसरे में प्रस्था एक साथ दिया हुआ है, तीसरे में प्रस्था एक साथ है, चौथे में स्था नहीं है स्थ है, तो ये भी गलत होगा। पहला ऑप्शन सही है, प्रस्था त। अगला, सर्वे भीताः आसन। सर्वे भीताः आसन, यहाँ भी तः है अर्थात त प्रत्यय, त का बहुवचन है भीताः, तो भी धातु, भी मतलब डरना, तो भी के साथ त मिलकर बना है भीताः, तो दूसरा ऑप्शन सही है, भी के साथ त प्रत्यय। अन्य ऑप्शंस को देखें तो पहले में भी में छोटी की मात्रा है, तीसरे में भी में के साथ कत है, चौथे में फिर से छोटी की मात्रा है, तो ये तीनों गलत होगा, तो ये ख ऑप्शन सही है, भी के साथ त प्रत्यय। अगला, चलचित्रम पश्यन् प्रसीदति। पश्यन् अन है अर्थात शत्रु प्रत्यय होगा, और पश्य का मूल धातु दृश्य होता है, तो दृश्य के साथ शत्रु प्रत्यय होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। तीसरा ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शंस को देखें, दृश्य के साथ शत कोई प्रत्यय नहीं होता, दूसरे ऑप्शन में त्वा प्रत्यय दिया हुआ है, चौथे में दृश्य के साथ शन है, शन कोई प्रत्यय नहीं होता, तो ये दृश्य के साथ शत्रु प्रत्यय सही है। तो इस प्रकार इन प्रत्ययों की चर्चा की हमने। वैसे इस वर्ष इस परीक्षा में कुछ प्रत्ययों को बोर्ड ने हटा दिया है, जिसमें त प्रत्यय, क्षत्रिय और शानच। तो आपके की जानकारी के लिए ये इन प्रत्ययों का प्रयोग मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा, परंतु इसमें से केवल त्वतु प्रत्यय ही है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ अन्य अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।